A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Macbeth Act 2 Scene 4, जिसका हम लोग सबसे पहले समरी पढ़ेंगे और उसके बाद we'll be having the line by line explanation. तो ये जो सीन है, where does it take place? So it takes place at 5, that is Macduff's castle, and वहां पर रॉस और एक ओल्ड मैन आता है. ये भी एक थेन है, ये भी एक थेन है. ठीक है, एक अथॉरिटी दी जाती है उनको एक एरिया को मैनेज करने की. तो दोज आर थेन्स. तो यहाँ पर उसी का एक सीन यहाँ पर दिया गया है दैट दिस इज एन ओल्ड मैन, हियर इट इज रॉस, और यहाँ पर ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं. तो दिस इज द सीन अराउंड देयर. तो अब हम लोग इसकी समरी पढ़ते हैं. समरी क्या कहती है कि जब जो थेन ऑफ रॉस है वो वहां से आ रहे थे, ही एनकाउंटर, सो वहां पर उनको कौन मिलता है? एक ओल्ड मैन मिलता है हु कंफर्म्स कि देयर इज वाइड स्प्रेड डिसरप्शन इन द नेचुरल वर्ल्ड. वाई? किस रीजन से? बिकॉज मैकबेथ has been Duncan has been murdered. तो इसी कारण there is widespread disruption everywhere. हर जगह वहां पर बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गई है. Macduff appears with fresh news. तो उसके बाद मैकडफ वहां पर आता है एक और न्यूज के साथ कि डंकन को बरी कर दिया गया है, उसके जो सन है वो भाग गए हैं, और जो किंगशिप है दैट हैज बीन पास्ड टू मैकबेथ. और जो ओपनिंग प्रोफेसी थी विचेस की वो भी कंप्लीट हो गई है. द ओपनिंग प्रोफेसीज दैट ही विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. ओके, उसके बाद बोला गया है नाउ द सीन दैट टेक्स प्लेस. तो सबसे पहले वहां पर कौन होता है? ओल्ड मैन. ओल्ड मैन क्या कहता है? 3 score and 10 आई कैन रिमेम्बर वेल. 3 score, 1 score इज इक्वल टू 20 years. तो वो कह रहा है कि 3 score 60 years प्लस 10 70 years, 70 साल, जितने साल का वो होगा. आई कैन रिमेम्बर, मुझे ठीक से याद है. और इस दौरान ऑफ विच टाइम आई हैव सीन, इस दौरान जितना भी समय मैंने देखा है, मैंने बहुत ड्रेडफुल आवर्स देखे हैं, बहुत अजीब सी चीजें देखी हैं, बहुत भयानक खतरनाक एक्सपीरियंसेस भी मेरे रहे होंगे, बहुत स्ट्रेंज थिंग्स भी मैंने देखे होंगे. पर ये जो वॉयलेंट नाइट है, ये जो सोर नाइट है, हैज ट्रिफल्ड एवरी फॉर्मर नोइंग. फॉर्मर पहले की, नोइंग्स जो भी चीजें हम जानते थे, वो सारी चीजों को इसने ट्रिफल कर दिया. ट्रिफल मतलब इनसिग्निफिकेंट, बिना वैल्यू के वर्थलेस कर देना, जिसे कहते थे कि गार्बेज के जैसा कर देना, दैट इज ऑफ नो वैल्यू टू यू ऑल. ठीक है, वही चीज इसे बोल रहा है कि ओल्ड मैन कहता है कि ये जो सोर नाइट है, ये जो वॉयलेंट नाइट है, मतलब डंकन हैज बीन मर्डर्ड, तो इस रात जो स्ट्रेंज सी चीज हुई है, इसके कारण जो भी मुझे पुराना एक्सपीरियंस था, जितनी भी स्ट्रेंज थिंग्स की या गलत चीजों का, वो सारी चीजें कुछ भी नहीं है आज जो हुआ है उसके आगे. वो ये ऐसे बोलता है. फिर रॉस कहता है, ही इज द थेन ऑफ स्कॉटलैंड, ही ऑल्सो एक्ट्स एज अ मैसेंजर. ठीक है, तो वो कहता है कि अ गुड फादर, दाउ सीएस्ट द हेवेंस, तुम देख सकते हो कि ये जो हेवेंस है, गॉड्स है, या फिर नाइट है, as troubled by with man's act, that has been troubled by the acts of man. Why? Because Duncan has been murdered. तो obviously उसका मर्डर किसी पर्सन ने ही किया होगा. और वो क्या कर रहा है? ये जो हेवेंस है, ये जो ऊपर भगवान है, या यू कैन से स्काई है, threatened his bloody stage. वो क्या कर रहा है? It is threatening his bloody earth by storms. Bloody earth, the earth there where a murder has taken place. और उस जगह को ये जो heavens है, प्रकृति है, नेचर है, गॉड है, अर्थ है, वो क्या कर रहा है? अपने इस पृथ्वी को वो क्या कर रहा है? स्टॉर्म से परेशान कर रहा है, उसको डरा रहा है, थ्रेटन कर रहा है. अभी समय के अनुसार, क्लॉक के हिसाब से ये दिन का समय है, लेकिन फिर भी बहुत रात, अंधेरा जैसा लग रहा है यहाँ पर. इट स्ट्रैंगल्स द ट्रैवलिंग लैम्प. और ऐसा लग रहा है कि ये जो रात है, जो अंधेरी रात है, उसने क्या करा हुआ है? उसने सन को, सन इज द ट्रैवलिंग लैम्प, उसको ऐसे करके स्ट्रैंगल किया हुआ है. सो दैट, स्ट्रैंगल करना ऐसे करके जकड़ के रखना, होल्ड बैक करके रखना, सो दैट जो समय है वो अंधेरे में ही रहे, वो उजेले वाला समय ना दिखे. ऐसे करके स्ट्रैंगल, ऐसे करके गला दबाना या ऐसे करके गला दबाना इज नोन एज स्ट्रैंगलिंग. तो जो डार्क नाइट है उसने स्ट्रैंगल करके रखा हुआ है सूरज को, सो दैट वहां पर सूरज जो है वो कवर्ड रहे और सिर्फ अंधेरा दिखे. इज इट नाइट्स प्रीडोमिनेंस, या तो ये रात की
पार है, जो वो उसने कवर करके रखी है वो डोमिनेट कर रहा है, या तो जो दोपहर का समय है और जो डे टाइम है या जो डे है वो अशेम्ड है, वो शर्म आ रही है उसको। इसी के कारण जो डार्कनेस है उसने फेस अर्थ का कवर करके रखा हुआ है, एंटोम करके रखा है। जहां पर लिविंग लाइट शुड किस इट, जहां पर उजेला भी होना चाहिए था, वहां पर डार्कनेस ने अर्थ का फेस जो है वो अंधेरे से कवर करके रखा हुआ है, अंधेरा कर रखा हुआ है मतलब। ओके, फिर ओल्ड मैन कहता है इट्स अननेचुरल, दिस इज अननेचुरल, इवन लाइक द डीड दैट्स डन, और इवन लाइक द डीड दैट इज द मर्डर ऑफ डंकन जो की गई है, उतना ही अननेचुरल ये साइट है, ये नाइट है। ऑन ट्यूसडे, लास्ट लास्ट ट्यूसडे मैंने देखा था एक फैल्कन बर्ड, here it is written, ये जो PDF है, this I will send you on Telegram. A falcon, a bird of prey with long pointed wings and notched beak, typically catching prey by diving it from above. Let me show you. ये होती है फैल्कन बर्ड, तो इसके लिए बोला गया है बर्ड ऑफ प्रे, मतलब कि ये प्रे को कैच करती है। तो इट इज टावरिंग इन हर प्राइड ऑफ प्लेस, जहां पर भी वो उड़ रही थी वेरी प्राउडली, इज अ माउसिंग आउल, माउस वेट वॉज बाय अ माउसिंग आउल। तो ये जो फैल्कन है जो दूसरों को, दूसरे मतलब बर्ड्स को खाती है, ठीक है, बर्ड ऑफ प्रे है वो, इट वॉज बाय अ माउसिंग आउल हॉग्ड एट एंड किल्ड। तो उसको आउल ने अटैक किया। आउल जो किसको खाता है, माउस को खाता है, उसने ये जो खतरनाक सी बर्ड है इसको पकड़ लिया था, इसको अटैक किया और इसको मार दिया। ओके, दिस आउल, दिस हेयर यू कैन सी, वो माउस या छोटी छोटी चीजें खाता है, उसने इस बर्ड को अटैक किया और उसको खा गया। आउल यू कैन सी इट्स वेरी स्मॉल। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि दिस इज एज स्ट्रेंज, जैसे ट्यूसडे राइट को जो हुआ था, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़ सकते हो। फिर इसमें लिखा हुआ है रॉस, रॉस क्या कहता है, एंड डंकन्स हॉर्सेस, और डंकन के जो हॉर्सेस हैं, अ थिंग मोस्ट स्ट्रेंज एंड सर्टेन, दिस वाज समथिंग दैट वाज वेरी स्ट्रेंज एंड सर्टेन, दे आर वेरी ब्यूटियस एंड स्विफ्ट, वो बहुत स्विफ्ट है, बहुत ही तेज है, स्पीड वाले हैं, फास्ट है। These are the minions of their race, they are the pride of their race, they are very beautiful, turned wild in nature, वो बहुत ज्यादा मतलब हॉर्सेस जैसे करते हैं, आवाज निकालते हैं, ठीक है, उछलते हैं, तो वैसे करके they started turning wild, broke their stalls, जिस एरिया में वो कवर्ड थे उसको उन्होंने तोड़ दिया, kicked out and fighting against obedience, ना सुन करके they just started kicking people out, and as they would make war with mankind, और ऐसे लग रहा था कि वो mankind के साथ war कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है उसी का एक्सप्लेनेशन में कि डंकन के जो ब्यूटीफुल और फास्ट हॉर्सेस थे, बेस्ट ऑफ देयर ब्रीड, मिनियंस ऑफ देयर ब्रीड मीन्स बेस्ट ऑफ देयर ब्रीड, तो दे वेंट वाइल्ड, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया शांत होने से, ओबीडियंस करने से, बात मानने से, एंड दे स्टार्टेड हैविंग वॉर विद द मैनकाइंड। तो ओल्ड मैन कहता है टिस सेड दे एट ईच अदर, और मैंने सुना है या ये चीज कही गई है कि उन्होंने एक दूसरे को खा लिया। तो रॉस कहता है हाँ, they did so to the amazement of mine eyes, और मेरी आईज भी इस चीज से हैरान थी कि उन्होंने एक दूसरे को खा लिया। I was also shocked that looked upon it, मेरी आईज जिन्होंने उनको देखा वो भी बहुत हैरान थे। फिर वहां पर आता है कौन, मैकडफ, मैकडफ इज ऑल्सो लॉयल थेन इन डंकन सर्विस। तो मैकडफ वहां पर आता है, हाउ गोज द वर्ड सर नाउ, कैसा चल रहा है और सब कुछ। रॉस पूछता है मैकडफ से, ओके, दिस हैज बीन आस्क्ड बाय रॉस। तो मैकडफ कहता है व्हाई सी यू नॉट, क्यों तुम्हें नहीं पता ये कैसा चल रहा है सब कुछ। रॉस कहता है इज इट नोन हु डिड दिस मोर देन ब्लडी डीड, क्या ये चीज अभी ओपन हुई है या पता चली कि ये जो ब्लडी डीड है ऑफ मर्डरिंग डंकन ये किसने किया है। तो मैकडफ कहता है दोज हु मैकबेथ हैज स्लेन, उन लोगों ने जिनको मैकबेथ ने मार दिया है, स्लेन दोज हु हैव बीन किल्ड बाय मैकबेथ, दो सर्वेंट्स जिन्होंने मैकबेथ, जिनको मैकबेथ ने मार दिया है।
रॉस कहता है अलास द डे व्हाट गुड कुड दे प्रिटेंड, तो कितना बुरा दिन है ये, व्हाट गुड दे कुड प्रिटेंड व्हाट कुड दे हैव होप्ड टू गेन, ये सारी चीजों से उनको क्या ही मिल गया। तो मैकडफ कहता है देवर सबर्न देवर ब्राइब्ड, उनको रिश्वत दी गई थी। मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन जो किंग के दोनों बच्चे हैं, दे हैव स्टोलन मतलब छुप के, क्रीप करके, स्लोली साइलेंटली कहीं गए और उड़ गए और भाग गए वहां से। विच पुट्स अपॉन देम सस्पिशन ऑफ द डीन, जिनको मेन सस्पेक्ट, जिन पर हम सबसे ज्यादा शक कर सकते हैं, उनकी वो कंसिडर किया गया है मैल्कम और डोनाल्ड बेन को। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि उनको किसने जो सर्वेंट्स हैं उनको किसने रिश्वत दी उसको मारने की, डंकन को, मैल्कम और डोनाल्ड बेन ने ही उनको रिश्वत दी। तो रॉस कहता है अगेंस्ट नेचर स्टिल दिस इज इवन मोर अननेचुरल, thriftless ambition that will raven up thine own life's means, अनप्रॉफिटेबल एम्बिशन, आप ऐसे एम्बिशन में हो जो आपके लिए वर्थलेस है, वेस्टफुल है, बिना किसी प्रॉफिट मुनाफे के है, जिसके कारण दैट विल डिवर और ईट अप ग्रीडली, जिन्होंने अपना ही ये एम्बिशन, जिन्होंने अपना ही नुकसान करा लिया, विद दाइन ओन लाइफ मीन्स, हम लोग ने खुद ही खा लिया, अपने ही जहां से हमें रोटी पानी दाना मिल रहा होता था उसी को ही हम खा गए। अगर डंकन को नहीं मारा जाता, मतलब दे फील लाइक अगर डंकन को नहीं मारा जाता तो दोनों में से एक बच्चा तो किंग बनता ही, क्योंकि दोनों उसी के बच्चे थे। लेकिन उस डंकन को मार करके उन्होंने अपना ही नुकसान करा दिया है। then 'tis most like the sovereignty will fall upon मैकबेथ, तो अब ऐसा लगता है कि जो किंगशिप है वो किसको मिलेगी, वो मिलेगी मैकबेथ को। ठीक है, मैकबेथ विल गेट द किंगशिप, ही विल बी क्राउन्ड एज किंग। तो मैकडफ कहता है, मैकडफ ये वाली न्यूज लेकर के आता है, ही इज ऑलरेडी नेम्ड, उसको ऑलरेडी नाम दे दिया गया है फॉर किंग, एंड ही हैज गॉन टू स्कोन टू बी इन्वेस्टेड टू बी क्राउन्ड, उसको यहाँ पर भेजा गया, इट्स अ प्लेस जहां पर उसको भेजा गया है टू बी क्राउन्ड। तो वो पूछता है कि वेयर इज डंकन्स बॉडी। ओके, तो वो पूछता है रॉस की डंकन की बॉडी कहाँ है। तो मैकडफ कहता है इट हैज बीन कैरीड टू कॉम्किल, जहां पर सेक्रेड स्टोर हाउस है ऑफ हिज प्रीडिसेसर्स, जहां पर जितने भी एंशियंट किंग्स हैं, सोवरेन ग्रेट किंग्स हैं, उन सबको वहां पर बरी किया गया है। एंड दैट प्लेस इज द गार्डियन ऑफ देयर बोन्स, उनके बोन्स की वही प्लेस जो है सेक्रेड प्लेस, वो गार्डियन है उनके बोन्स की, सबके। तो रॉस पूछता है कि क्या तुम जाओगे इसको, तो कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर ही रहूंगा, I'll to 5, कि मैं 5 पे ही रहूंगा, दैट इज माई होम, दैट इज माई कासल। तो रॉस कहता है कि ठीक है, आई विल थिदर, तो मैं उधर, देयर, वेयर, मैं वहां स्कोन में चला जाऊंगा। तो मैकडफ कहता है कि ठीक है, वेल मे यू सी थिंग्स वेल डन देयर, देखना कि चीजें जो है वहां पर अच्छे से हो, एड्यू, गुड बाय, लेस्ट आर ओल्ड रॉब्स सिट इजियर देन आर न्यू, लेट्स होप, या मुझे इस बात का डर है कि हम लोग के जो ओल्डर रॉब्स हैं वो ज्यादा बेटर थे एज कंपेयर टू द न्यू वन, older kings were better than what is upcoming, that is Macbeth. He is hoping that a new king is as suited as the role of old kings, मतलब old king हमारे better थे, और भगवान करे कि जो हमारे न्यू किंग है वो भी उतने ही सही हो टू द थ्रोन जितना कि ओल्ड किंग थे। तो फिर मैकडफ, फिर उसके बाद रॉस कहता है फेयरवेल फादर, वो ओल्ड मैन को भी कहता है ओके ठीक है फादर, आई एम ऑल्सो लीविंग, ओल्ड मैन जो था वहां पे उसको बोलता है। ओल्ड मैन कहता है गॉड्स बेनिसन गो विद यू, गॉड्स ब्लेसिंग्स गो विद यू एंड दोज, और उन सबके साथ जो गुड को बैड को गुड बना देते हैं, हर बुराई से अच्छाई ढूंढ लेते हैं और हर दुश्मन से दोस्त ढूंढ लेते हैं, तो उन सबके साथ भगवान की ब्लेसिंग्स जाए एंड ऑल ऑफ देम एग्जिट। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आर एक्ट 3 scene 1। So keep preparing, best wishes, thank you।